हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई ने 10th-12th की हमारी डेट शीट रिलीज़ कर दी है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि आपको डेट शीट जो है वेबसाइट काफ़ी बिजी चल रही है, तो आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे मिलेगी, तो इसका जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हो इस दौरान हम सीबीएसई की वेबसाइट पे हैं, तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे आ जाना है। वीडियो आप देखते रहिए। तो यहाँ पर जो है आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे करोगे स्क्रॉल, तो आपको देखने के लिए मिलेगा डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 क्लास 10th एंड क्लास 12th। ठीक है, 2 फरवरी 2021 को डेट शीट हमारी रिलीज करी गई है। तो चलिए हम क्लास 12th की एक बार डेट शीट देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेट शीट जो है डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसे पहले देख लेते हैं। और इसको डाउनलोड करने का जो डायरेक्ट लिंक है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको वहां से पूरी डेट शीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि वेबसाइट काफी दिक्कत करेगी, इसलिए आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, तो हमारे एग्जाम जो है कब से कैसे होने हैं, इस डेट शीट को समझा देता हूं। तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है क्लास की जो हमारी डेट शीट है 2021 एग्जामिनेशन की, ये इसका थोड़ा जो है आप देख सकते हो पीडीएफ कितना अच्छा बनाया है, अब की बार का बहुत अच्छा है। तो आपका जो क्लास आपका एग्जाम का जो टाइम है वो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक है। ठीक है जी, आप देख सकते हो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है, पहला पेपर आपके जो पेपर शुरू होने जा रहे हैं वो आपको पता ही होगा, 4 मई से आपके पेपर शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 मई को आपका पहला पेपर है इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का। जिनके पास इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव है, यानी कि पहला पेपर आपका इंग्लिश का है। 12th के हर स्टूडेंटों के पास इंग्लिश होती है। ठीक है, तो आपका पहला पेपर 4 मई का है इंग्लिश का। ठीक है जी, आपको ये समझ में आ गया। 5 मई के पेपर की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे म्यूजिक का पेपर आपका 5 मई का। यदि आपके पास है म्यूजिक तो आप इसमें ले सकते हो। अगला जो पेपर है हमारा 6 मई का। जो 6 मई के जो हमारे पेपर हैं उनको मैं आपको बता दूं, उनका जो टाइम है आपका वो है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, कुछ पेपर का और कुछ का है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, क्योंकि इसमें आपके कुछ अलग से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें नेपाली। ठीक है, अलग अलग देख सकते हो, ये हमारे मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप अगर आपके हैं तो आप इसे देख सकते हो। हम अपना दूसरा करते हैं। तो हमारा अगला पेपर है 8 मई का। 8 मई का आपका पेपर फिजिकल एजुकेशन का है। ठीक है जी, आप लिख सकते हो इसे। अगला पेपर जो है आपका 10 मई का। 10 मई का आपका पेपर इसमें से हो सकता है, इसमें से कोई सा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट के नहीं रहते हैं, तो जो हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 11 मई का आपका पेपर देख सकते हो टाइपोग्राफी और आपका फैशन स्टडीज़ का है। और 12 मई को आपका बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, बीकॉम हमारे जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये आपका बिजनेस स्टडी। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका 12 मई का है। टाइम आपका 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का है। फिर हमारा फिजिक्स का भी 13 मई का है, और अप्लाइड फिजिक्स जो नया सब्जेक्ट जोड़ा है उसका भी 13 मई का है। 15 मई को हमारा पेपर है फिर रिटेल का और मैस मीडिया स्टडीज़ का। ठीक है जी, अगला हम पेपर की तरफ बात करें तो 15 मई को ही हमारा पेपर है 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। हमारी लैंग्वेज कोर्स हैं कुछ। ठीक है, यदि आपके पास ये लैंग्वेज कोर्स हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज में आपका तमिल, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, यही वाली। ठीक है, आपका उड़िया, असमिया, कैनेडी और आपका तिब्बती, जर्मन और रसिया, पर्शियन, लिम्बू और आपका लिप्चो, बौद्ध और आपका ये। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज हैं ये, इसमें हिंदी और इंग्लिश शामिल नहीं होती हैं। आपका फिर 17 मई को आपका एग्जाम है अकाउंट का आपका एग्जाम जो है 17 मई को। 18 मई को आपका केमिस्ट्री का। पॉलिटिकल साइंस हमारा आ गया 19 मई को हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ठीक है जी, कोड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो आपका पॉलिटिकल का जो कोड है 028 है। ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो हमारे लीगल स्टडी का जो पेपर है वो आपका 20 मई का है। यदि आपके पास है ये सब्जेक्ट तो आप कर सकते हो, उर्दू और आपका सेल्समैनशिप। ठीक है, अगले पेपर की बात करें तो हमारा 21 मई को जो हमारा पेपर है वो इनका है। मैं आपको दिखा दूं यहां पर। तो 21 मई को जो हमारा पेपर है उर्दू का, संस्कृत का और संस्कृत का जितना भी पेपर है हमारा 21 मई को होना है। टाइम आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। ठीक है जी, 21 मई का टाइम आप ध्यान रखिएगा। जब हमारे एक शिफ्ट खाली हो जाएगी, यानी कि 10:30 से 1:30 बजे तक, दो टाइम रखी हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दूसरी शिफ्ट में होना है आपका एग्जाम संस्कृत का। ठीक है, जिनके पास संस्कृत है उनको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अगला एग्जाम जो है आपका कब का है, 22 मई का आप देख सकते हो। यदि आपके पास इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा स्टूडेंट रहते नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा। बायोलॉजी का हमारा एग्जाम है 24 मई का। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है हमारा 25 मई का। टाइम आपका 10:30 से 1:30 ही है इसका भी। ठीक है, फ्रेंच का आपका एग्जाम है 27 मई का। और फिर आपका 27 मई को ही हमारा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अन्य इन सब्जेक्टों का भी है। तो आप देख सकते हो, यदि आपके पास इसमें कोई सब्जेक्ट है तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंटों के पास होते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा इनके नाम बोल के। ठीक है, हमारा साइकोलॉजी है वो आपका 28 मई का है।
टाइम आपका 10:30 से 1:30 बजे तक है। अगला हमारा एग्जाम जो 29 मई का है, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओल्ड न्यू जितने भी कोर्स हैं वो 29 मई को देना है, ठीक है। टाइम आपका 10:30 से 1:30 है। आपका अगला एग्जाम 31 मई का हिंदी के स्टूडेंट, ठीक है, हिंदी का आपका एग्जाम 31 मई का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31 मई को आपका एग्जाम है हिंदी का, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट है आपके पास हिंदी होगी, आपके पास या तो हिंदी कोर हो सकती है, हिंदी इलेक्टिव हो सकती है, ठीक है जी। आपका अगला एग्जाम है 1 जून का, ठीक है, मई के बाद जून, 1 जून का आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट है। टाइम आपका 10:30 से आपका वही है 1:30 बजे तक। अगला एग्जाम आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का एग्जाम आपका 2 जून का है। अगला है वेब एप्लीकेशन और टूरिज्म, इसका एग्जाम 3 जून का है। अगला एग्जाम जो है आपका 4 जून का है। 4 जून का आपका पंजाबी, बंगाली, मराठी, अरबिक और तेलुगु और जापानीज, ठीक है, 4 जून को आपको देना 10:30 से 1:30 बजे तक। आपका अगला एग्जाम जो है वो हमारा किसका है जी, आपका साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी का है हमारा आपका अगला एग्जाम, जिसका है आपका 5 जून का। 7 जून को हमारा एग्जाम है होम साइंस का और 8 जून को हमारा एग्जाम है मार्केटिंग नेशनल आपका क्रेडिट क्रॉप्स और आपका जो पेटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका 8 जून का। यदि आपके पास होंगे सब्जेक्ट तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9 जून को आपका बैंकिंग, योगा, ग्राफिक और इसका है, ठीक है जी। और आपका अगला एग्जाम है 10 जून। 10 जून को आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है, हिस्ट्री का आपका एग्जाम 10 जून का है। टाइम आपका 10:30 से 1:30 बजे तक है, ठीक है। एडमिट कार्ड का आपको प्रोसेस स्कूल वालों ने बता दिया होगा, आपका ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाएगा या आपको स्कूल में जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो 11 जून को आपका एग्जाम जो है इनका है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आप देख सकते हो, वैसे मैंने ज्यादातर सब्जेक्ट बता दिए हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12 का एग्जाम 2 शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला एग्जाम जो है हमारा, पहली शिफ्ट हमारी 10:30 से 1:30 बजे तक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका किस शिफ्ट में। ज्यादातर एग्जाम जो है हमारे 10:30 से 1:30 बजे तक ही है, ठीक है। जो एग्जाम आपके 2-2:30 बजे से 5:30 तक के वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ आंसर बुक द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको जो है आंसर बुक जो आपको मिलेगी वो यहाँ पर आपको बता रखा है 10 बजे से और 10:15 तक आपको आंसर बुक आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सभी कैंडिडेट को, ठीक है। और जो दूसरी वाली शिफ्ट है वो 2 बजे से लेकर 2:15 तक, ठीक है। और आपको फिर 15 मिनट का टाइम मिलता है। फिर आपका एग्जाम 10:30 बजे स्टार्ट होगा और जो दूसरी शिफ्ट है उनका आपका 2:30 बजे स्टार्ट होगा। यहाँ पर कोविड-19 के से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन भी होंगे जहां तक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका दे रखा है कि आप जो है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ ईच पेपर विच भी इंडिकेटेड इन डेट शीट, ठीक है। इस डेट शीट में आपके प्रत्येक पेपर की डेट दे रखी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पर ये लिखते हैं क्वेश्चन पेपर द फॉलोड, आपका इसमें आपका दे रखा है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपको एक अपनी निश्चित टाइम अवधि के अंदर ही करना है। अगला हमारा जो है कैंडिडेट वुड बी राइट द पर्टिकुलर ऑन द आंसर बुक, ठीक है, अपना आंसर अपनी पर्टिकुलर बुक में ही लिखे। अगला हमारा है चेक द साइनेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अपना जो है आंसर की जब आप लिखोगे अपने आंसर को तो उसे एक बार चेक करा लें जो सारी डिटेल आपकी सही है नहीं, जब आप अपना एग्जाम हॉल में बैठोगे। अगला जो है आपका 15 मिनट पहले आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। और अगला है नो इंक्वायरीज फॉर डाउट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी अटेंड टू, ठीक है। इसके बारे में कोई कुछ ना पूछे कि भाई रिजल्ट वगैरह कब आ रहा है। और अपडेट के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 2 फरवरी का यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 फरवरी को हमारे यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है हमारे संयम भारद्वाज के, ठीक है जी। तो चलिए हमने आपको यहाँ पर डेट शीट बताई 12th क्लास की, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में इसकी ही अगली पार्ट में बताता हूँ 10th क्लास की जो हमारी डेट शीट है उसका, ठीक है। तो आपको 10th क्लास की डेट शीट अगर जाननी है तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो मैंने यहां पर आपको 12th क्लास की डेट शीट बताई है। थैंक यू।